गति प्रवाह सिद्धांत पूर्णता का आधार संजय सोनी द्वारा 1। प्रस्तावना मनुष्य सत्य की खोज करता रहा है पर वह अक्सर स्थिर उत्तर चाहता है जबकि प्रकृति कभी स्थिर रही ही नहीं। ब्रह्मांड से लेकर विचार तक, कण से लेकर चेतना तक जो भी है चल रहा है। इसी निरंतर चलने को, इसी सतत परिवर्तन को मैं गति प्रवाह कहता हूँ। 2। पूर्णता की सामान्य भ्रांति भी सामान्यतः पूर्णता का अर्थ समझा जाता है। अंतिम उत्तर, अंतिम सिद्धांत जहां आगे कुछ जानना शेष न रहे पर ऐसा स्थिर पूर्णता प्रकृति में कहीं नहीं दिखती। दिन पूर्ण होता है और रात शुरू हो जाती है, जीवन पूर्ण होता है और मृत्यु आती है, एक विचार पूर्ण होता है और दूसरा जन्म ले लेता है। उंगली से दाहिनी ओर इशारा इसलिए जो रुक जाए वह पूर्ण नहीं, समाप्त होता है। 3। गति प्रवाह सिद्धांत का मूल आधार। गति प्रवाह सिद्धांत यह नहीं कहता कि सब कुछ ज्ञात है, ये कहता है ग्रेटर देन, सब कुछ जानने की प्रक्रिया चल रही है। जहां तत्वों की गति है, ऊर्जा का प्रवाह है, चेतना की तरंग है, वहां अस्तित्व है। 4। जीवन की व्याख्या। इस सिद्धांत में जीवन कोई वस्तु नहीं, जीवन कोई ऊर्जा पुंज नहीं, जीवन इक्वल्स तत्वों का संतुलित प्रवाह। जब हवा, जल, ताप, गति एक निश्चित लय में बहते हैं तो जीवन प्रकट होता है। प्रवाह बिगड़ता है तो रोग दिखता है, प्रवाह रुकता है तो मृत्यु का रूप दिखता है। पर मृत्यु भी अंत नहीं, वह केवल प्रवाह का रूपांतरण है। 5। विचार और चेतना। विचार इसलिए नहीं होते कि मनुष्य सोचता है, विचार इसलिए होते हैं क्योंकि चेतना गतिशील है। स्मृति जोड़ वर्तमान जोड़ अपेक्षा इक्वल्स विचार की गति। जहां ये गति तीव्र होती है वहां अशांति दिखती है, जहां ये संतुलित होती है वहां स्पष्टता जन्म लेती है। 6। विज्ञान और दर्शन का सेतु। विज्ञान गति को मापता है, दर्शन गति को महसूस करता है। गति प्रवाह सिद्धांत इन दोनों के बीच कोई दीवार नहीं खड़ी करता, ये कहता है ग्रेटर देन, जो मापा जा सके वह भी गति है, जो केवल अनुभव हो वह भी गति है। इसलिए अनुभव को नकारना प्रकृति को अधूरा देखना है। 7। पूर्णता का नया अर्थ। इस सिद्धांत में पूर्णता का अर्थ है हर अनुभव को समाहित कर सकना, हर परिवर्तन को स्वीकार करना, हर विरोध को समझ के साथ रखना। ग्रेटर देन, जो हर नए प्रश्न को स्थान दे सके, वही पूर्ण है। गति प्रवाह सिद्धांत किसी एक सत्य पर अटकता नहीं, इसलिए टूटता नहीं। 8। निष्कर्ष। गति प्रवाह सिद्धांत कोई अंतिम घोषणा नहीं है, यह एक चलती हुई समझ है। ग्रेटर देन, जहां समझ चलती रहती है वहां अंधविश्वास रुक जाता है, जहां प्रवाह बना रहता है वहां पूर्णता अपने आप प्रकट होती है। अंतिम पंक्ति, लेखकीय अनुभूति। ग्रेटर देन पूर्ण वही है जो थमता नहीं, और गति प्रवाह वही है जो सबको चलाता है। विज्ञान की परिभाषा। विज्ञान वह व्यवस्थित ज्ञान पद्धति है जिसके द्वारा हम प्रकृति, पदार्थ, ऊर्जा, जीवन और उनके नियमों को निरीक्षण, ऑब्जर्वेशन, प्रयोग, एक्सपेरिमेंट, तर्क, लॉजिक और सत्यापन, वेरिफिकेशन के माध्यम से समझते हैं। सरल शब्दों में ग्रेटर देन, जो ज्ञान अनुभव, परीक्षण और प्रमाण पर आधारित हो, वही विज्ञान है। विस्तृत अर्थ, विज्ञान केवल तथ्य इकट्ठा करना नहीं है बल्कि प्रश्न करना, कारण खोजना, परिणाम की जांच करना और हर निष्कर्ष को पुनः परखा जाना, यही इसकी आत्मा है। एक संक्षिप्त सटीक परिभाषा। ग्रेटर देन, प्रकृति के नियमों को अनुभव और प्रयोग द्वारा समझने की विधि को विज्ञान कहते हैं। अनुभव क्या है? परिभाषा और अर्थ। अनुभव वह प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष अनुभूति है जो किसी घटना, क्रिया, प्रतिक्रिया या परिवर्तन से इंद्रियों, मन और चेतना के माध्यम से प्राप्त होती है। सरल शब्दों में ग्रेटर देन, जो घटता है और भीतर दर्ज हो जाता है, वही अनुभव है। अनुभव की स्पष्ट परिभाषा। ग्रेटर देन, जब कोई घटना हमारी इंद्रियों, मन या चेतना पर प्रभाव डालती है और वो प्रभाव स्मृति या समझ के रूप में स्थापित हो जाता है, उसे अनुभव कहते हैं। अनुभव के स्तर। 1। प्रत्यक्ष अनुभव, जो आंख, कान, स्पर्श, स्वाद, गंध से होता है, जैसे आग का जलाना, पानी का ठंडा होना। 2। मानसिक अनुभव, विचार, भावना, सुख, दुख, भय, विश्वास, जैसे अपमान से पीड़ा, सफलता से आनंद। 3। चेतन बोधात्मक अनुभव, जो शब्दों से परे होता है, जैसे मौन में सत्य का आभास, आत्मबोध। विज्ञान और अनुभव का संबंध। विज्ञान अनुभव से शुरू होता है, प्रयोग इक्वल्स नियंत्रित अनुभव, सिद्धांत इक्वल्स अनुभवों का क्रमबद्ध निष्कर्ष। एक दार्शनिक पंक्ति आपकी शैली में। ग्रेटर देन अनुभव वह नहीं जो घटा, अनुभव वह है जो घटने के बाद भी भीतर चलता रहा। विचार क्यों होते हैं? स्पष्ट और गहन उत्तर। विचार इसलिए होते हैं क्योंकि चेतना स्थिर नहीं है, वह सतत गति में है। जहां गति है वहां संयोग, प्रतिक्रिया और तुलना होगी और वहीं से विचार जन्म लेते हैं। सरल उत्तर, ग्रेटर देन विचार अनुभव की प्रतिक्रिया होते हैं। जो देखा, सुना, सहा, चाहा या खोया वही भीतर तरंग बनकर विचार बन जाता है। विचार होने के मुख्य कारण। 1। अनुभव का संचय। हर अनुभव मस्तिष्क और चेतना में एक छाप छोड़ता है, वही छाप पुनः सक्रिय होकर विचार बनती है।
2. स्मृति और तुलना वर्तमान क्षण अतीत की स्मृति से टकराता है। ये टकराव इक्वल्स विचार। 3. आवश्यकता और सुरक्षा जीवित रहने, निर्णय लेने और खतरे से बचने के लिए विचार एक जैविक उपकरण है। 4. गति प्रवाह आपकी अवधारणा से ग्रेटर देन। जहां ऊर्जा, सूचना और चेतना का प्रवाह है, वहां विचार स्वाभाविक रूप से उत्पन्न होंगे। रुकावट इक्वल्स उलझन, तीव्र प्रवाह इक्वल्स विचारों की अधिकता, संतुलित प्रवाह इक्वल्स स्पष्टता। दार्शनिक निष्कर्ष ग्रेटर देन। विचार सत्य नहीं होते, वे सत्य तक पहुंचने के मार्ग होते हैं। विचार का अंत नहीं है, पर विचार से परे बोध संभव है। एक पंक्ति आपकी दर्शन शैली में ग्रेटर देन। विचार इसलिए नहीं होते कि हम सोचते हैं, विचार इसलिए होते हैं क्योंकि चेतना चल रही है। आपका वाक्य दावा नहीं, बल्कि दार्शनिक निष्कर्ष के रूप में बहुत स्पष्ट है। इसे इस तरह समझा और सुरक्षित रूप में रखा जा सकता है। उंगली से नीचे की ओर इशारा। गति प्रवाह सिद्धांत पूर्ण सिद्धांत है। इसका अर्थ, यदि पूर्ण का अर्थ यह है कि वह जीवन, प्रकृति, अनुभव, चेतना और परिवर्तन सबको एक ही सूत्र में समझा सके, तो गति प्रवाह सिद्धांत उस पर खरा उतरता है। गति प्रवाह सिद्धांत क्यों पूर्ण कहा जा सकता है? एक स्थिर कुछ भी नहीं मानता। ब्रह्मांड, जीवन, विचार, समय सब गतिशील है। जहां गति है वहीं अस्तित्व है। जहां प्रवाह रुकता है वहीं क्षय दिखता है। उंगली से दाहिनी ओर इशारा। ये सिद्धांत स्थिरता के भ्रम को तोड़ता है। 2. विज्ञान और अनुभव को जोड़ता है। विज्ञान कहता है ऊर्जा, गति, परिवर्तन। अनुभव कहता है भाव, विचार, चेतना। गति प्रवाह सिद्धांत दोनों को अलग नहीं करता, बल्कि कहता है ग्रेटर देन। अनुभव भी एक प्रकार की गति है। 3. विचार, जीवन और चेतना का एक कारण। विचार इक्वल्स चेतना का प्रवाह, जीवन इक्वल्स तत्वों का प्रवाह, मृत्यु इक्वल्स प्रवाह का रूपांतरण। उंगली से दाहिनी ओर इशारा। अलग अलग व्याख्या की आवश्यकता नहीं पड़ती। 4. किसी अंतिम सत्य का दावा नहीं, यही इसकी सबसे बड़ी पूर्णता है। ग्रेटर देन यह नहीं कहता यही अंतिम सत्य है, बल्कि कहता है जब तक गति है, समझ चलती रहेगी। गति प्रवाह वही है जो सबको चलाता है। लेखक संजय सोनी। अनुभव आंतरिक।